मनु भंडारी की कहानी मुक्ति। कहानी का सारांश जानने से पहले आइए लेखिका का परिचय थोड़ा जान लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। ये हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मानी जाती हैं। इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने अपना मन्नू नाम का चुनाव किया था। उन्होंने एमए तक की शिक्षा पाई थी और वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रूप में कार्य करती रहीं। मैगजीन धर्म युग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से इनको लोकप्रियता प्राप्त हुई और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्ष भी रही हैं। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता सुख संपत राय भी एक जाने माने लेखक थे। मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथा भी लिखी। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन हुआ। बेहद भावुक कर देने वाली मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई कहानी, जिसमें एक समाज बीमार व्यक्ति की तो चिंता करता है, किंतु उस व्यक्ति का कोई ख्याल नहीं रखता जो उसकी सेवा दिन रात करता है। कहानी में अम्मा भी एक ऐसे ही पात्र है जो खाने पीने सोने का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हुए अपने बीमार पति जो कैंसर से पीड़ित है उनकी दिन रात सेवा करती है। उनकी पति की मृत्यु हो जाती है, तब भी किसी को अम्मा के ऊपर ध्यान नहीं आता और ना ही समाज की कोई फिक्र है। तो आइए हम जानते हैं इस कहानी में अम्मा के साथ क्या हुआ। का सारांश जानने से पहले आइए इसके पात्र से परिचय करते हैं। एक बाबू और अम्मा हैं और इनके 4 बच्चे हैं। इनका बड़ा बेटा शिवम और इनकी पत्नी का नाम सुषमा और इन दोनों के 2 बच्चे हैं। छोटा बेटा नमन है जो अमेरिका में रहता है और बड़ी बेटी लखनऊ में रहती है और शिवानी इन्हीं के शहर में रहती है। कहानी के पात्र कुछ इस प्रकार हैं। बाबूजी, अम्मा और इनके 4 बच्चे हैं। बेटा शिवम, पत्नी का नाम सुषमा और उनके 2 बच्चे। छोटा बेटा नमन जो कि अमेरिका में रहता है और बड़ी बेटी लखनऊ में रहती है और शिवानी इसी शहर में रहती है। सच ही कहा गया है कि एक बेटी माँ के सबसे बड़ी हमदर्द होती है। ठीक ऐसी ही है बेटी शिवानी। उसके पिता काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। शुरू शुरू में तो खूब उनकी देखरेख की गई, सबने उनकी बहुत परवाह की, लेकिन चूंकि ये बीमारी बहुत लंबी चली तो देखरेख में कमी आ गई। और हाँ, शिवानी भी अब रोज हॉस्पिटल कहाँ जा पाती थी, लेकिन उनके फैमिली डॉक्टर सक्सेना का कहना था कि इससे अधिक सुखद मौत क्या हो सकती है जब परिवार के सारे बच्चे सेटल हैं। माँ दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करती, अपनी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखती और उनकी इसी सेवा भाव को शिवानी कहती है कि मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। बिना कुछ खाए पिए वो दिन रात एक खास तेल से बाबू की छाती पर मालिश किया करती और पैर दबाते रहती थी। बाबू बड़े स्वार्थी थे, अम्मा की चिंता बिल्कुल नहीं करते, दिन रात अपनी सेवा कराना अपना अधिकार समझते थे। दूसरा, किसी से भी बाबू कुछ कराना पसंद नहीं करते थे। नर्सों से सिर्फ सुई दवाई लेते थे, बस इतना ही। अम्मा की चिंता भी किसी को न थी, बस सब जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे। 3 महीना पहले बाबू को नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था। अचानक एक दिन डॉक्टर का कहना था कि कुछ घंटों के मेहमान हैं, आप सबको खबर कर दो। तो चाचा जी का फोन शिवानी को आता है। शिवानी के तो होश ही उड़ गए, लेकिन पति रवि ने बड़े ही स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे हिम्मत दी। फिर दोनों भागे भागे नर्सिंग होम गए। रास्ते भर सोचती रही कि अब अम्मा को कौन संभालेगा, और फिर अपने भाई बहनों को इस बात की खबर दी। उन लोगों को तो जैसे सिर्फ रस्म निभाने आना था। देखकर शिवानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत सदमा लगा। जब नर्सिंग होम पहुंची तो देखा कि अम्मा अभी भी बाबू के पैर दबा रही है और उन्हें खाने पर कहने पर कह रही हैं, कोई बात नहीं बेटा, टिफिन में पड़ा रहे या पेट में। थोड़ी ही देर में अम्मा को समझ में आ गया कि अब पिताजी नहीं रहे। उसके बाद खूब छाती फाड़ फाड़ कर रोई। अम्मा को घर लाकर बापू के कमरे में ही रखा गया। देर रात बड़े भैया भी आ गए और अम्मा को सांत्वना देने लगे। शाम तक दीदी भी आ गई। रोना धोना खूब चल रहा था। अचानक हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया।
कि अम्मा रोते रोते सो गई है, लोग क्या कहेंगे छोटी। तो शिवानी ने उन्हें डांटा कि बस आप तो चुप ही करो। आप लखनऊ में बैठी थी, आपने नहीं देखा कि अम्मा किस कदर टूट गई हैं। वह सोच रही थी, मुक्ति किसे मिले, बापू को या माँ को। इस तरह कहानी पूरा होता है और आपके प्रश्न पत्र में 3 संदर्भ स्पष्टीकरण होंगे जिसमें आपको कोई दो करना होगा। एक 7 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कि ये है, आपको आश्चर्य तो मुझे इस बात का हो रहा है कि इतनी अनुभवी अम्मा को क्या यह बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा कि बाबू गहरी नींद में नहीं बल्कि बेहोशी की हालत में सोए हैं। तो यहाँ पर प्रसंग आप लिख सकते हैं कि हमारे गद्यांश कथा परचम में एक संकलित कहानी मुक्ति से लिया गया है, जिसके लेखक मनु भंडारी हैं। यानी कि प्रसंग में आपको अपने पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखिका का नाम लिखना है। संदर्भ में लिखना है आपको ये किसने किससे कहा या किसके कौन किसके बारे में सोच रहा है, ये चीजें। व्याख्या में आप विस्तार से लिख दीजिए। और विशेषता में आपको या जैसे कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है या लेखक क्या सीख देने की कोशिश कर रहा है, बस 2 से 3 लाइन या 1-2 लाइन में लिखे, बस हो जाएगा। एक और स्पष्टीकरण का उदाहरण यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। छोटी अम्मा क्या वहां बैठे बैठे सो रही हैं। तो यह वाक्य शिवानी की बड़ी बहन ने शिवानी से कहा था। उसी फॉर्मेट में आपको ये करना है। प्रश्न पत्र में 5 मार्क्स के लिए टिप्पणी पूछे जाते हैं। कोई दो टिप्पणी होगा जिसमें आपको ऑप्शन रहेगा, एक चुनकर लिखना होगा। उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर बापू। तो बापू के 4 बच्चे, 2 छोटे लड़कियां और 2 लड़के। बापू अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं। एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। जब कैंसर का उन्हें पता चला तो 3 महीना पहले उन्हें नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। सोचा गया था कि उनकी पत्नी यानी कि शिवानी की माँ को थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन बापू जो है, नर्स से केवल बीपी चेक कराते, दवाइयाँ खाते। बापू को सिर्फ माँ के आराम या थकान की कोई चिंता नहीं थी। वो तो अपनी पत्नी से सेवा कराना अपना अधिकार समझते थे। वे हर समय पत्नी से विशेष प्रकार के तेल की मालिश छाती पर करवाते थे या उन पैरों की मालिश कराते थे। रात में जब उनकी सांस उखड़ी तो सुबह 5 बजे उनकी मृत्यु हो गई। बापू की मृत्यु से मानो जैसे उनकी पत्नी की मुक्ति मिल गई हो। दूसरा टिप्पणी है शिवानी पर। यह मुक्ति कहानी के प्रमुख पात्र हैं। शिवानी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी है। वह एक आदर्श बेटी है, अपने पिता का ध्यान रखती है, साथ ही माँ की भी बहुत चिंता करती है, जो उनकी देखरेख में कोई कमी ना आने पाए। वह उनके तकलीफ को समझती है और माँ के सेवा भाव को भी समझती है। वो चाहती है कि माँ को भी उतना ही आराम मिले। दिन रात बिना खाए पिए सेवा करने से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो उनका ध्यान कौन रखेगा। बापू के मरने की खबर सुनकर शिवानी ने उन्हें बहुत अच्छी तरह संभाला। भाई बहनों का कोई खास प्रतिक्रिया न देखकर उसे बड़ा दुख होता है। इसे पता चलता है कि वे एक आदर्श और जिम्मेदार बेटी है। इस तरह ये पाठ यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की मदद हो जाएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।